स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 का थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट, क्योंकि इसमें आपको मोस्ट टाइम क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपका आएगा रॉकेट प्रोपल्शन का, ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन आएगा वेट लिफ्टिंग का, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही एमपी है, तो ध्यान से देखना वीडियो को। फर्स्ट आता है आपका रॉकेट प्रोपल्शन। तो रॉकेट प्रोपल्शन को पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ये किस लॉ पर बेस्ड होता है। तो इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या होता है, तो इससे पहले हमको आपको ये बता दें कि व्हेन नो फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ सिस्टम then the total linear momentum remains constant। यदि किसी प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई किया जा रहा है तो लिनियर मोमेंटम जो किसी बॉडी पर हो रहा है, किसी सिस्टम पे हो रहा है, कैसा होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। क्लियर। अब बात करते हैं रॉकेट प्रोपल्शन की। तो एक सिंपल रॉकेट जो है, इसका मास m है, ठीक है, और इस रॉकेट के अंदर फ्यूल्स भरे हुए हैं। ये हमारा क्या है, कंबशन चैम्बर है। कंबशन चैम्बर के अंदर फ्यूल्स भरा होता है, कुछ मटेरियल्स भरे होते हैं, सपोज गैस वगैरह इसके अंदर होती हैं, ठीक है। जब ये कंबशन चैम्बर से जब फ्यूल्स बर्न होता है, जलता है, तो जलने के बाद क्या होता है, ये गैस नीचे से जेट से होकर निकलती है और इस रॉकेट का मास क्या धीरे धीरे कम होता आता है। और जैसे गैस चैम्बर से बाहर निकलती है और रॉकेट क्या करता है, वेलोसिटी v से वो आगे की ओर बढ़ता है। क्लियर। रॉकेट तो आगे बढ़ेगा, वेलोसिटी v से क्या होगा, आगे की ओर बढ़ेगा, लेकिन इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। जिस वेलोसिटी से आगे की ओर रॉकेट जा रहा होता है तो इसका एक्सेलरेशन साथ में क्या होता है, बढ़ता आता है, लेकिन इसका मास क्या होता है, धीरे धीरे कम होता आता है। मास धीरे धीरे कम क्यों होगा, क्योंकि इसका फ्यूल जो है वो कम हो रहा है। सपोज मान लीजिए मेरे पास बाइक है, तो बाइक में फ्यूल भरा हुआ है, पेट्रोल भरा हुआ है, टंकी पूरी फुल है, तो उसका वेट क्या होगा, हैवी होगा। लेकिन जैसे ही हम बाइक को चलाते हैं और इसका धीरे धीरे क्या होगा, पेट्रोल कम होता आता है और वह अपनी उतनी ही स्पीड करके आती है। बाइक हमको चलाने में और हल्की लगती है, कितनी बाइक हल्की है, ठीक है, और अपनी वेलोसिटी से अपने एक्सेलरेशन क्या होता है, वो आगे बढ़ के आती है, लेकिन उसका मास धीरे धीरे कम होता आता है। सेम कंडीशन रॉकेट में भी ऐसी ही होती है। लेट m इज द मास ऑफ रॉकेट। जब रॉकेट के अंदर फ्यूल भरा हुआ है तब, एंड डी क्या है, इसमें डी होता है स्मॉल वैल्यू के लिए या स्मॉल क्वांटिटी के लिए यूज किया आता है। तो एंड dm इज द मास ऑफ फ्यूल विच बर्न, जब जलता है तब। क्लियर। Therefore, the change in linear momentum of rocket। तो रॉकेट का linear momentum क्या होगा, सपोज मान लीजिए रॉकेट का जो मास है m है, दिया गया है, और जब m मास का रॉकेट ऊपर की ओर उड़ेगा, तो ऊपर की ओर कब उड़ेगा, जब गैस बर्न होगी, और गैस बर्न होगी तो रॉकेट का मास क्या होगा, कम होगा, और जब उड़ेगा तो डेल्टा वी से या डी वी से क्या होगा, ऊपर की ओर उड़ेगा। क्लियर है तक। डी वी क्या है, इसकी वेलोसिटी है, जैसे जैसे कम होता आएगा उसका मास, वैसे वैसे क्या होगा, रॉकेट ऊपर की ओर उड़ता आएगा। क्लियर है तक। सेकेंड आता है द चेंज इन लीनियर मोमेंटम of rocket, sorry, of a fuel।
तो यहाँ देखिए पहले यहाँ पे आप लोग क्या बोल रहा है, फ्यूल का लीनियर मोमेंटम निकालना है। तो फ्यूल का कैसे निकलेगा, जब फ्यूल बर्न होगा, और फ्यूल बर्न होगा तो रॉकेट का मास क्या होगा, कम होगा। ठीक है, क्योंकि फ्यूल को निकालना है हमको, यदि रॉकेट निकालना होता है, जैसे रॉकेट निकाले हमने भी तो एम शो करते हैं। ठीक है, लेकिन फ्यूल को निकालना, तो फ्यूल को हम कैसे शो करेंगे, जब वो फ्यूल बर्न होगा तब ना फ्यूल काम आएगा। तो टीएम उसका होगा जब फ्यूल कम होगा। और फ्यूल जब यहाँ से जेट्स निकलेगा तो नीचे की ओर प्रेशर लगेगा, नीचे की ओर प्रेशर लगेगा मतलब वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी u से रॉकेट बढ़ना शुरू होता है और फाइनल वेलोसिटी v तक जाता है। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, u होगी। क्लियर है तक? अब क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लेते हैं इसको हम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो क्या होता है, इक्वेशन 1 की इक्वल इक्वेशन 2 आएगा। यहाँ पर m माइनस डी एम डी वी इज इक्वल टू डी एम यू। ठीक है, इसका इंटू इसमें करेंगे, इसका इंटू इसमें करेंगे। m डी वी माइनस डी एम इंटू डी वी इज इक्वल टू क्या होगा, डी एम, यू सामने आ गया, यू डी एम। ठीक है ना, वेयर डी एम इंटू डी वी इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल क्यों है कि डीएम और डीवी की वैल्यू क्या है, बहुत ही स्मॉल है। स्मॉल होने के कारण क्या होती है, वैल्यू नेग्लिजिबल होती है। तो क्या बचेगा हमारे पास, एम डी वी इज इक्वल टू यू डी एम। क्लियर? लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यहाँ पर बच्चों ये है कि यहाँ पर जो हमारा यू डी एम होगा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। कैसा होगा, नेगेटिव होगा। चाहे तो हम इसको नेगेटिव लास्ट में लगा लें, या फिर चाहे तो हम नेगेटिव इसको यहाँ लगा लें, एक ही बात है। ठीक है ना, यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या शो करता है, नेगेटिव साइन shows that the velocity of u and v, u कैसा हो रहा है, रॉकेट के नीचे की ओर लग रहा है। कब, जब फ्यूल बर्न हो रहा है, नीचे की ओर प्रेशर लगा रहा है, और जब नीचे की ओर प्रेशर लगाएगा तो वेलोसिटी v क्या होगी, ऊपर की जाएगी। तो दूसरे क्या है, जो अपोजिट है, वेलोसिटी u एंड v आर अपोजिट, सो इट इज द साइन ऑफ नेगेटिव। क्लियर? नेक्स्ट, डिवाइड dt on both sides, mdv upon dt minus u upon dt, sorry minus u dm upon dt। तो dv upon dt जो होता है वो किसका फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहाँ पे क्या होगा आपका, एम ए माइनस यू डी अपॉन डी टी। एक एम का है नीचे आएगा तो माइनस यू अपॉन एम डी एम अपॉन डी टी। इट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट। अब ये फॉर्मूला हमें क्या बताता है, तो एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट की वैल्यू तभी हाई होगी जब dm अपॉन dt की वैल्यू भी हाई होगी। यहाँ dm अपॉन dt क्या है, at the rate of combustion of fuel which is high, so the acceleration of rocket will be high। क्लियर? तो ये वेरी एमपी टॉपिक है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है वेट ऑफ पर्सन इन लिफ्ट। जब कोई भी व्यक्ति, जब कोई पर्सन किस लिफ्ट में खड़ा होता है तब उस पर किस किस प्रकार का फोर्स अप्लाई होता है, कैसा वह अनुभव करता है, कैसा एक्सपीरियंस करता है। तो फर्स्ट आपका आता है व्हेन द लिफ्ट इज रेस्ट।
जब लिफ्ट खड़ी होती है अपनी जगह पे, तब वो पर्सन उस लिफ्ट के अंदर क्या एक्सपीरियंस करता है। तो जब लिफ्ट के अंदर जब कोई व्यक्ति किसी लिफ्ट में खड़ा होता है और लिफ्ट भी क्या है, रेस्ट पोजीशन पर है, तो नीचे की ओर उस पर एक mg फोर्स अप्लाई होता है, जो कि आपको डायग्राम नंबर 1 में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, द रिएक्शन फोर्स आर इन द वर्टिकली अपवर्ड्स, वर्टिकल कहाँ लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि रिएक्शन फोर्स जो होता है वो mg क्या होता है, इक्वल होता है। कैसा होता है, इक्वल होता है। क्यों, न्यूटन्स थर्ड लॉ अकॉर्डिंग एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहाँ पर जो mg हो रहा है वो नीचे क्यों लग रहा है, ठीक है, और जो रिएक्शन फोर्स हो रहा है क्या हो रहा है, वर्टिकली अपवर्ड्स ऊपर की ओर लग रहा है। दोनों के दूसरे के होंगे, अपवर्ड तो हैं लेकिन क्या है, इक्वल है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। सो R इज इक्वल टू mg। इस फॉर्मूले से हमें ये पता चलता है कि जब कोई व्यक्ति किसी वेटिंग मशीन में खड़ा होता है, वेटिंग मशीन मतलब क्या, वही बात हुई जब लिफ्ट खड़ी है, बात वही हुई। जब कोई व्यक्ति वेटिंग मशीन में खड़ा होता है तो दे विल रिकॉर्ड द सेम वैल्यू ऑफ द पर्सन, तो उसकी या उस पर्सन की वह सेम वैल्यू या फिर कहें तो एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो रिकॉर्ड करता है। क्लियर, क्योंकि उसका जो है मास क्या है, कांस्टेंट वैल्यू पर है। क्लियर, तो जब लिफ्ट ऊपर की हो जाती है तो नेट फोर्स भी ऊपर की डायरेक्शन में ही लगता है। द नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर, तो उस व्यक्ति पर लगने वाला जो फोर्स है कैसा होगा, R माइनस mg होगा। कैसा होगा, R माइनस mg, क्योंकि देखिए यहाँ पे mg नीचे की ओर लग रहा है और रिएक्शन फोर्स का लग रहा है ऊपर की ओर लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे F इक्वल टू क्या होगा, R माइनस mg होगा। क्लियर तक। सो वी नो दैट F इज इक्वल टू ma। We will put a value of F ma is equal to R minus mg। क्लियर, mg को ले आएंगे यहाँ पर तो R is equal to क्या होगा, mg प्लस ma, दोनों में से m कॉमन आ गया तो बचेगा g प्लस a। क्लियर, इट इज द इक्वेशन ऑफ reaction force when lift moves upwards with a constant acceleration। क्लियर, यहाँ पर हमें ये पता चलता है इस इक्वेशन से, तो जब लिफ्ट ऊपर की जाती है तो उसमें बैठा जो व्यक्ति होता है वो अपने आप को भारी महसूस करता है। थर्ड आता है when lift moves downwards with constant acceleration। जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तब उस व्यक्ति पर क्या इफेक्ट होता है। यहाँ देखिए थर्ड डायग्राम में आपको जब लिफ्ट चौड़ी नीचे की ओर आ रही है, चौड़ी लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है तो उस पर जो लगने वाला फोर्स है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द मैन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, F इज इक्वल टू mg माइनस आर होगा। इसमें क्या होगा, mg माइनस आर, क्योंकि पूरा का पूरा फोर्स लग रहा है नीचे की ओर लग रहा है, तो इसमें जो रिएक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा, नीचे की ओर होगा, मतलब कम होगा, mg माइनस आर होगा। सेम वैसे करेंगे, इसमें F इज इक्वल टू ma होता है तो ma की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो ma इज इक्वल टू mg माइनस आर, आर को भेज दें यहाँ पे तो क्या होगा, mg माइनस ma, m कॉमन आ गया तो g माइनस a। जब कोई भी लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो उस पर बैठा व्यक्ति का जो वेट होता है बिल्कुल ही कम होता है, बिल्कुल क्या होता है, कम होता है।